हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रुमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th का साइंस का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने बताया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन। ठीक है, प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें धारा I का मान असमान हो। असमान अर्थात बराबर न हो। कहने का अर्थ कि धारा का मान जो है भिन्न भिन्न हो, परंतु विभव भी का मान समान हो। परंतु विभव भी का मान क्या हो? समान हो, तो उसे प्रतिरोध का समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम समूहन कहा जाता है। कोई पूछे कि प्रतिरोध का समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम समूहन किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध का वैसा समूह जिसमें धारा का मान असमान अर्थात भिन्न भिन्न हो, परंतु विभव भी का मान जो है समान हो। धारा का मान भिन्न भिन्न हो और विभव का मान समान हो, उसे प्रतिरोध का समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है या समूहन कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने क्या किया है, एक फिगर जो है ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, इसमें धारा यहाँ से देखिए, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, धारा जा रहा है, यहाँ से क्या होगा, धारा का कंट्रीब्यूशन होगा अर्थात बंटवारा होगा। ठीक है, और यहाँ से जो है धारा I1 इस प्रतिरोध से होकर गुजरेगा, I2 इस प्रतिरोध से और धारा I3 इस प्रतिरोध से गुजरेगा और फिर जाकर जो है यहाँ बिंदु B पर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे फिर आता है, यहाँ पे स्विच लगा है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो समांतर क्रम समूहन का व्यंजन प्राप्त करेंगे। कैसे हम व्यंजन इसका प्राप्त करते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, जिससे होकर धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होता है तथा प्रतिरोध का विभवांतर भी है। इतना मान लेंगे तो कुल धारा क्या होगा। देखिए माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। यहाँ पे देख रहे हैं R1, R2, R3 है, जिससे होकर धारा क्रमशः, जिस प्रतिरोध से होकर धारा क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित होता है तथा प्रतिरोधों का विभवांतर जो है क्या है, भी है। तो कुल धारा देखिए, ये धारा I1 जाता है यहाँ से होकर यहाँ, I2 भी यहाँ जाता है और I3 भी यहाँ जाता है। ठीक है, तो कुल धारा फिर से क्या होगा, ये I1, I2, I3 मिलकर क्या बनाएगा, कुल धारा I। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे कुल धारा I बराबर, कुल धारा I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये कुल धारा हुआ। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इतना करने के बाद लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, तो देखिए अगर हम I1 निकालेंगे तो I1 बराबर V बट्टा R1 होगा, और I2 बराबर क्या होगा, तो V बट्टा R2 होगा, और I3 बराबर क्या होगा, तो V बट्टा R3 होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो I1 बराबर V बट्टा R1, I2 बराबर V बट्टा R2 और I3 बराबर V बट्टा R3 होगा। ठीक है, ओम के नियम से, क्योंकि I बराबर V बट्टा R होता है। ठीक है, अब जो ये I1 है, I2 है, I3 है, इसका वैल्यू जो है समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही ना है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर I1 है ना, तो I1 का वैल्यू कितना है, V बट्टा R1, तो V बट्टा R1। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस I2 है, तो I2 का वैल्यू कितना है, V बट्टा R2, फिर प्लस I3 है, तो I3 का वैल्यू कितना है, V बट्टा R3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे यदि A और B, यदि, यहाँ से लिखेंगे यदि A और B बिंदुओं के बीच, A और B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP हो, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होगा, देखिए कह रहा है यदि A और B बिंदु के बीच, यहाँ जो फिगर देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पे A और B है ना, A और B इस दोनों बिंदु के बीच में यदि समतुल्य प्रतिरोध, पूरे प्रतिरोध को मिलाकर अगर हम मान लें कि समतुल्य प्रतिरोध RP हो, तो ओम के नियम से। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर V बट्टा RP हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ये क्या हो गया, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की या का तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर क्या होगा, तुलना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये है और 3 ये है, इसका जो है LHS क्या है, दोनों का इक्वल है, यहाँ I है तो यहाँ भी I है, इसलिए जो है RHS भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, तो V बट्टा RP ये लिखें। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो अब इसमें जो है होगा कुछ नहीं, देखिए यहाँ
V बट्टा आर पी है तो V बट्टा आर पी इक्वल, इस सभी में V क्या है, कॉमन है, तो V कॉमन लेंगे तो बचा क्या यहाँ पे 1, तो 1 बट्टा R1 प्लस यहाँ भी बचेगा 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए इस V से जो है ये V क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या 1 बट्टा आर पी इक्वल 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये हो गया क्या, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ये जो आरपी है तो क्या, रेजिस्टेंसों का पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है, यानी समांतर क्रम समूह है। तो अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जो है आपस में मिला होगा समांतर क्रम में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध हम जो निकालेंगे तो 1 बट्टा आर पी बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे, जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना ही, ठीक है। प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को, जो प्रतिरोध दिया है उसके व्युत्क्रम, ये उल्टा हो गया ना, जैसे आर दिया है, आर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है आर बराबर 2, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, तो वैसा ही प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग जो है वो क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होगा तो समतुल्य प्रतिरोध इसी फॉर्मूले की सहायता से जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।